सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3 न्यायपालिका, इसके अंतर्गत हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। अभी हम लोग इस अध्याय का अभ्यास करेंगे। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। जब हम किसी को अपराध करते हुए देखते हैं तो सबसे पहले पुलिस को खबर करते हैं। वास्तविक जीवन या फिल्मों में आपने देखा होगा कि पुलिस अफसर रिपोर्ट दर्ज करते हैं और अपराधियों को गिरफ्तार करते हैं। और अपराधियों को गिरफ्तार करने में पुलिस की जो भूमिका होती है, उसके आधार पर कई बार ऐसा लगता है कि मानो पुलिस ही तय करती है कि कोई अपराधी है या नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया ही जाता है तो अदालत ही तय करती है कि आरोपी वाकई दोषी है या नहीं। और संविधान के इस किसी भी व्यक्ति पर कोई आरोप लगाया जाता है तो ये उसका अधिकार होता है। क्या आप जानते हैं कि निष्पक्ष सुनवाई का मौका हासिल करने का एक क्या मतलब होता है? क्या आपने FIR के बारे में कभी सुना है? क्या आप जानते हैं सरकारी वकील कौन होता है? इस अध्याय में हम चोरी की एक काल्पनिक घटना के जरिए यह समझने की चेष्टा करेंगे कि न्याय पाने की प्रक्रिया किस तरह चलती है और आपराधिक न्याय व्यवस्था में अलग अलग लोगों की क्या भूमिका होती है। ध्यान रखें कि ज्यादातर मामले उसी प्रक्रिया से गुजरते हैं जिसका हमने अपने काल्पनिक उदाहरण में जिक्र किया है, और उसके फलस्वरूप इन प्रक्रियाओं को समझना और आपराधिक न्याय व्यवस्था में अलग अलग लोगों की भूमिकाओं को समझना महत्वपूर्ण होता है। अगर कभी ऐसा मौका आता है तो यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। अभी हम लोग देखते हैं कि मैं निर्दोष हूँ और मेरी सुनवाई हो। इस तरह से ये एक न्याय का एक चित्र है। न्याय अपने पूरा के पूरा न्यायाधीश और वहां पे मुजरिम है, सरकारी वकील है और सामने और भी गवाह है, और इसका ये एक चित्र है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। मुंबई के एक मकान में श्रीमती शिंदे तैयार हो रही है और पिछले 1 घंटे से वे गले का हार ढूंढ रही है। उसके बाद क्या होता है, मुझे पक्का पता है कि यहाँ कि मैंने यही रखा था, तो कहाँ गया मेरा हार? ऐसी वो मिसेस शिंदे अपने आप से बातें कर रही है। तो आगे देखते हैं। जल्दी करो भाई, हमें देर हो रही है शादी के लिए, समारोह में जाने के लिए। शायद उनके पति ही बात कर रहे हैं। मुझे मेरी सोने की जंजीर नहीं मिल रही है और दराज में भी नहीं है। मुझे लगता है शांति ने मेरा हार चुरा लिया है और मेरे कमरे में सफाई करते हुए वह ज्यादा ही समय लगाती है। मतलब मिसेस शिंदे का ये कहना है, श्रीमती शिंदे जी का, कि उनको ऐसा लगता है कि उनकी नौकरानी ने उनका सोने का गले का जो भी जंजीर है वो उसने ही चुराई है। आगे देखते हैं। शांति हेमब्राम पिछले 3 साल से इस मकान में काम कर रही है। शांति, क्या अब तुम चोरी भी करने लगी हो, और वो भी सोने का हार? अपना बक्सा लाओ, मैं अभी तलाशी लूंगी। हमने पुलिस को बुला लिया है। अगर तुमने हार लिया है तो अभी के अभी लौटा दो। नहीं मैडम, मैंने चोरी नहीं की, वो बोल रही है। शिंदे साहब शांति के बक्से की तलाशी लेते हैं जिसमें एक लिफाफे में 10,000 रुपए मिलते हैं। वह शांति पर चिल्लाने लगते हैं। उन्हें यकीन हो जाता है कि शांति ने ही हार बेच दिया है और यह उसी का पैसा है। साहब, मेरा भाई और मैं पिछले साल भर में पैसे जमा कर रहे हैं। हम गांव लौटकर एक बैल खरीदना चाहते हैं। मैडम, मैं बेगुनाह हूँ। उनकी नौकरानी बार बार यही दोहरा रही है कि वो एक निर्दोष है। उसके बाद क्या होता है देखते हैं। मिस्टर शिंदे थाने में पहुंच जाते हैं और जी कहिए। पुलिस ऑफिसर उनसे कहते हैं कि मैं FIR लिखाने आया हूँ। मेरे घर में चोरी हुई है और घर की नौकरानी शांति, मेरी पत्नी का हार उसने चुरा लिया है। शिंदे साहब के कहने पर सब इंस्पेक्टर FIR दर्ज कर लेते हैं। आगे क्या होता है। शिंदे साहब सब इंस्पेक्टर राव के साथ घर आते हैं। अब मैं इस चोरी के बारे में शिंदे और उनकी पत्नी के बयान दर्ज करूंगा। रुपयों के लिफाफे के
लिफाफे को सील करके सबूत के तौर पर अपने साथ ले जा रहा हूँ और मैं शांति को गिरफ्तार करके थाने ले जा रहा हूँ। मेहरबानी करके मुझे थाने मत ले जाइए, मैंने हार नहीं चुराया, यह मेरी मेहनत की कमाई है। ये बार बार शांति उनकी जो नौकरानी है वो दोहरा रही है। शांति का भाई सुशील आता है और सब इंस्पेक्टर राव से विनती करता है कि वह शांति को छोड़ दे। और वो ये भी कहता है कि हाँ, उसने सोने का हार चुराया है, तुम अदालत में जमानत का आदेश लेकर आओ, ऐसे पुलिस ऑफिसर बताते हैं। लेकिन शांति का भाई सुशील बताता है, लेकिन मैं वकील की फीस कहाँ से लाऊंगा और उसके लिए कौन जमानती बनेगा, और हमने सारी कमाई तो आपने हमारी सारी कमाई तो सील कर दी, अभी अपने पास रख ली है, तो मैं पैसे कहाँ से दे दूं। इस तरह से वो बात कर रहा है। सब इंस्पेक्टर राव सुशील को भी 2 दिन तक हवालात में रखता है। अभी उसे सब इंस्पेक्टर राव एवं कई कांस्टेबल पीटते हैं और गालियां देते हैं। वे उस पर दबाव डालते हैं कि वह इल्जाम कबूल कर ले। वे उसे यह मानने के लिए कहते हैं कि वह उसकी बहन शांति घरेलू नौकरों एक गिरोह चलाते हैं और वह गिरोह घरों से चोरी करता है। शिंदे के पड़ोस से गहनों के गायब होने की कुछ और शिकायतें भी आ चुकी थी। जब सुशील का ये कहना रहता है कि वह निर्दोष है और फैक्ट्री में मजदूरी करता है, तो 2 दिन बाद पुलिस उसे छोड़ देती है। आगे देखते हैं क्या होता है। हमने क्या सीखा, इसके अंतर्गत आपको चित्रफित में क्या कहानी दिखाई गई है, ये आपको अपने नोटबुक में लिखना है कि इस कहानी क्या लिखी गई है। ये तो चलिए आगे बढ़ते हैं।